बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्वार्टाइल। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, क्वार्टाइल्स। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्वार्टाइल्स क्या होता है। तो क्वार्टाइल्स मैं आपको बता दूं कि क्वार्टाइल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके ऑर्डर डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैं मसलन सपोज करता हूँ, सपोज आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ है, इस तरह का एक डेटा पड़ा हुआ है। अब क्वार्टाइल क्या करता है, आपके इस डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैं कहता हूँ ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 2 है और ये क्वार्टाइल 3 है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आप कहेंगे कि आपने कहा था कि 4 पार्ट्स में करता है, तो आपने क्वार्टाइल 3 क्यों बनाया। तो आप गौर से देखें, जो आपके 4 पार्ट्स बनते हैं ना, वो हमेशा क्वार्टाइल 3 से बनते। 3 क्वार्टाइल से मिलके आपके 4 सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देखें, आपका ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है और ये तीसरा सेगमेंट और ये चौथा सेगमेंट। अब क्वार्टाइल आपका क्या करता है, आपके डेटा को इक्वली 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले वाला इससे को ज़्यादा करता है, दूसरे वाले को कम करता है, तीसरे वाले को इससे कम करता है, ऐसा नहीं है। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में करता है। अगर मैं 100% के हिसाब से देखूँ, इस पूरे डेटा को अरेंज करूँ, तो पहला पार्ट आपका 25% होगा, दूसरा पार्ट भी आपका 25%, तीसरा पार्ट भी आपका 25% कहलाएगा और चौथा पार्ट भी आपका 25%, जब भी ये 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि क्वार्टाइल में सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए होती है कि आपका जो डेटा है वो लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर में मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए आपका डेटा को। यानी शुरू वाला जो नंबर होंगे वो आपका लोवेस्ट पॉइंट कहलाएगा इस डेटा का, और लास्ट वाला आपका कहलाएगा हाईएस्ट पॉइंट। यानी इस यहाँ से आगे सारी हाईएस्ट वैल्यूज़ होंगी। तो क्वार्टाइल 1 की अगर मैं बात करूँ, तो क्वार्टाइल 1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, लोअर क्वार्टाइल, क्योंकि ये क्वार्टाइल हमारी लोवेस्ट वैल्यूज़ की तरफ मौजूद होता है। इसके बाद अगर मैं Q3 की बात करूँ, तो ये मेरा अपर क्वार्टाइल कहलाता है। ये इसलिए कहलाता है क्योंकि ये हमारे पास जितने भी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, जो बड़ा डेटा सेट होता है, उसकी तरफ ये मौजूद होता है, तो इसको हम अपर क्वार्टाइल्स कहते हैं। और जो मेरा क्वार्टाइल 2 होता है, इसको मैं कहूँगा ये मेरा मीडियन है, क्योंकि मीडियन आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मीडियन हमारे डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको मीडियन कहा जाता है। अगर आप इस डेटा का सेंटर पॉइंट देखें तो आपको क्वार्टाइल 2 ही नज़र आ रहा होगा, तो ये मेरा मीडियन भी हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि है, ये मेरा मीडियन क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे रेशियोज़ देखना पड़ेगा कि मतलब क्वार्टाइल 1 का क्या रेशियो है, क्वार्टाइल 2 का क्या रेशियो है और क्वार्टाइल 3 का क्या रेशियो है। तो मैं सबसे पहले रेशियोज़ देखूँगा, रेशियोज़ ऑफ क्वार्टाइल्स। अगर मैं रेशियो ऑफ क्वार्टाइल 1 की बात करूँ, क्वार्टाइल 1 Q1 की बात करूँ, तो ये कितना होगा। आप देखें क्वार्टाइल 1 मेरा ये कहलाएगा Q1, तो इसका जो बिलो एरिया है वो कितना परसेंट है, वो मेरे पास है 25%। ये पार्ट मेरे पास 25% है, और इसके बाद ये सारा जो रिमेनिंग आगे हाईएस्ट पॉइंट तक जो होगा वो होगा 75% तक। तो क्वार्टाइल 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा वो 25 to 75% होगा। तो मैं कह सकता हूँ 25% to 75% का रेशियो जो होगा वो क्वार्टाइल 1 का होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं क्वार्टाइल 2 की बात करूं, तो रेशियो क्या कहलाएगा क्वार्टाइल 2 का, क्वार्टाइल 2 यानी Q2। अब आप देखें आपका क्वार्टाइल 2 कहाँ पे है। अगर मैं इस क्वार्टाइल को देखो थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दूं, तो आप देखें ये बिल्कुल मिड में है। इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 50% है, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, और हर पार्ट 25% का है। तो क्वार्टाइल 2 में आप देखें आपका जो लोवेस्ट पॉइंट की तरफ जो परसेंट आ रहा है वो 50% आ रहा है, 50% आ रहा है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी तकरीबन 50% ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा क्वार्टाइल 2 का जो रेशियो बन रहा है वो 50% to 50% ही होगा। और लास्ट में जो मेरे पास होगा वो है क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 3 आप देख सकते हैं, क्वार्टाइल 3 में अगर मैं देखूं, इसका जो हाईएस्ट है वो मेरे पास होगा 25%,
क्योंकि इसके आगे एक ही पार्ट बचता है। इससे पहले 3 पार्ट हैं तो वो इसके लोवेस्ट पार्ट में काउंट होंगे। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, वो होगा 75 to 25% कहलाएगा। तो Q3 में कह सकता हूँ 75% to 25%। अब मैं इनकी वैल्यूज़ की बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एक्चुअल में जो हम Q3 यानी क्वार्टाइल 3 से अगर हम माइनस करें क्वार्टाइल 1 को, तो ये हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज कहलाता है। अब यहाँ पे बात आएगी कि क्वार्टाइल की वैल्यूज़ क्या होंगी, यानी कंटिन्यूस डेटा में कौन सी वैल्यूज़ होंगी, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाता हूँ और इसमें आपको बताता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। अगर मैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट की बात करूँ, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, फॉर क्वार्टाइल 1 Q1 की बात करूँ, तो इसमें आपके पास जो इसकी वैल्यू होगी डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में, वो होगी हमारे पास Q1 इज इक्वल्स टू n+1/4 टर्म होगी। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्वार्टाइल 1 की वैल्यू ये होगी। लेकिन अगर हमारे पास जो सीरीज़ या डेटा हमारे पास है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो फिर कंटिन्यूस के लिए हमारे पास Q1 की वैल्यू डिफरेंट होगी। कंटिन्यूस इसके लिए हमारे पास होगी Q1 इज इक्वल्स टू हमारे पास होगी वो होगी n/4 टर्म। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में Q3 की वैल्यू देखूं तो वो भी मेरे पास डिफरेंट होगी। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट फॉर क्वार्टाइल 3 की बात करें यानी Q3, तो उसमें मेरे पास जो वैल्यू होगी Q3 की वो होगी वही सेम ही होगी, मतलब Q1 के जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के उसी के बराबर होगी, बस आगे 3 लग जाएगा। तो मैं 3 लिखूँगा आगे मल्टीप्लाई में n+1/4 टर्म होगी। तो ये मेरे पास इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में इसकी वैल्यू होगी क्वार्टाइल 3 की वैल्यू। लेकिन अगर मेरा डेटा या सीरीज़ कंटिन्यूस में है तो कंटिन्यूस के लिए इसका डिफरेंट होगा, और कंटिन्यूस का मेरे ख्याल से इसका बहुत ही सिंपल होगा। Q3 होगा आपका 3n/4 टर्म होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा कि क्वार्टाइल्स क्या करते हैं हमारे डेटा के साथ। तो मैं एक बार फिर से कहूँ कि क्वार्टाइल आपके ऑर्डर डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है।